मई को बहुत संगीन वाकयात हुए। पाक फौज ने गोली न चलाकर दुरुस्त इक़दाम किया। फौज की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने शहरियों पर गोलियां नहीं चलाई। पाक फौज अवाम और मुल्क के दिफा के लिए है, सिविलियंस के। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि एतजाज अहसन ने जब ये कहा कि मुजाहिरीन को गोली क्यों नहीं मारी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। फौज को किसी भी गैर आईनी इक़दाम से रोकेंगे। हम आईन और अवाम का दिफा करेंगे। जिसका केस आईन और कानून पर पूरा उतरेगा वही कामयाब होगा। जानते हैं कि मुल्क और इस अदालत में मुश्किल वक्त चल रहा है। दरखास्त गुजार एतजाज अहसन ने कहा जजेस की छुट्टियां मनसूख कर दें, सबको बुला लें, आज ही फैसला करें। एतजाज अहसन की इस्तेदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत को ट्रायल से मुतालिक यकीन दहानियां फौज की आला क़यादत की जानिब से कराई गई हैं। जो यकीन दहानी कराई है वो पूरी की जाएगी। आईन और कानून को पसे पुश्त डालने की कोई कोशिश नहीं हो रही। एतजाज अहसन का सुप्रीम कोर्ट से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम पर अज़खुद नोटिस लेने का मुतालिबा। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के आगाज में ही एतजाज अहसन ने चीफ जस्टिस से मुतालिबा कर डाला। मौक़िफ़ अपनाया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को किसी भी जगह छापे और गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया गया है। नए कानून के मुताबिक बगैर सर्च वारंट किसी के भी घर घुसा जा सकता है। ये कोई प्राइवेट इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं है कि आशियानों पर छापे मारे। घर तो महफूज जगह हुआ करते हैं। कानून में तरमीम से ये तहफ़्फ़ुज़ खत्म किया जा रहा है। अदालत वर्चुअल फुल कोर्ट बनाकर ये केस सुने। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस अपनी सवाबदीद पर अज़खुद नोटिस नहीं ले सकता। देखते हैं कि पार्लियामेंट के बाकी दोनों धड़े इस बिल पर कैसा रद्द-ए-अमल देते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम कौमी असम्बली से पास हो चुकी है, जबकि सेनेट में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एतराज़ पर यह बिल सेनेट कमेटी को भेज दिया गया है। ये तो जनाब एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, पनाह है। मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों कि मेरे अगर ज़ाती मफादात लेने होते तब तो बात थी। जन मुशर्रफ के बारे में कहा जाता था कि शहबाज शरीफ बहुत उसके करीब था, तो जन मुशर्रफ अल्लाह को गरीक़ रहमत करे। क्या मुझे उनको लड्डू पेड़े और मिठाई मिल गई? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट का आदमी कहा जाता है, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ मुशर्रफ के बड़ा करीब था, तो उसने कौन सा मुझे लड्डू पेड़े खिलाए। नवाज शरीफ के साथ मुझे भी जेल में डाले रखा। इस्लामाबाद में बारह खाऊ बाईपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कई ऐसे राज हैं जो वो कब्र में अपने साथ लेकर जाएंगे। कहा मुल्क में वसाइल की बंदर बांट सबके सामने है। हमने फैसला किया है कि मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा बारह खाऊ बाईपास मंसूबे की तकमील में आर्मी चीफ का बड़ा किरदार है। वो अगर सपोर्ट न करते तो ये काम मुकम्मल न होता। आर्मी चीफ ने बड़ी कमिटमेंट दिखाई है। डिजिटल यूथ हब की तकरीब से खिताब में कहा कि बजट में तलबा के लिए 80 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है। दोबारा मुंतखब हुए तो नौजवानों के लिए मुख्तस रकम में इजाफा करेंगे। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ दरखास्त। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को फौरी हुक्म इम्तना नहीं मिला। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। गवाहों की फहरिस्त मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर भी फैसला महफूज कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हम इस पर मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। इससे पहले चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा था कि जब तक मामला हाई कोर्ट में हो कोई फैसला कैसे सुनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि आप यहाँ बैठें, चाय पिए, पता नहीं सेशन कोर्ट की कैंटीन में चाय कैसी होगी, आप सेशन जज को बताएं। हाई कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तवा है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस में वक्फे के बाद समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील की समाअत की मुखालिफत। जज हुमायूं दिलावर ने इलेक्शन कमीशन के वकील को दलाइल देने की हिदायत दी। रिमार्क्स दिए कि अदालत फैसला महफूज नहीं करेगी, सिर्फ दलाइल सुनेगी। जज हुमायूं दिलावर ने आज चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर कर ली। सेशन कोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार। समाअत कल तक मुलतवी।
इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वीडियो स्कैंडल केस में नया मोड़ आ गया। नए वाइस चांसलर ने सेनेट कायमा कमेटी में नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। बताया सिक्योरिटी अफसर ने बयान दिया कि उनके फोन में 5,500 वीडियोस मौजूद हैं। नाजेबा हरकत पर सिक्योरिटी वालों को कहा जाता था कि वीडियोस बना कर दें। आइस केस में ग्रेड 21 के प्रोफेसर और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर समेत 3 मुलाजमीन मुलविस हैं। रिटायर्ड मेजर चीफ सिक्योरिटी अफसर से आइस पकड़ी गई, वो जेल में है। चेयरमैन AGC ने कहा कि हैरेसमेंट कमेटीज में वो लोग हैं जिन्हें खुद किसी जगह से हैरेसमेंट पर निकाला गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हैरेसमेंट कमेटी खुद हिरासत कर रही होगी। कई बच्चियों ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी होगी। बहुत सी दूसरी यूनिवर्सिटीज में यही हाल होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को खत लिख रहे हैं कि इस पर जुडिशियल कमीशन बनाएं। वीडियो स्कैंडल के शिकार इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साबिक VC की अमेरिका जाने की कोशिश नाकाम। डॉक्टर अतहर महबूब को कराची से अमेरिका जाने से रोक दिया गया। FIA ज़राए के मुताबिक साबिक वाइस चांसलर को बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात के लिए ऑफलोड किया गया है। हमारी अगली नस्ल है, इनकी हिफाजत, इनकी तालीम और तरबियत, इनकी सेफ्टी, इनकी सिक्योरिटी जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है। वो हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब का फर्ज है। और अगर रिजवाना जैसा, और मेरे ये बात तकलीफ दे इसलिए कि रिजवाना का एक केस कौम के सामने आया है, मीडिया के सामने आया है, लाइमलाइट में आया है, पब्लिक आई में आया है। पता नहीं कितने इस तरह के केस जो हैं वो खौफ में, डर में, ताकत के इस्तेमाल से छुपा दिए जाते हैं। मरीम नवाज की लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना की अयादत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो रिजवाना के मामले में बहुत दुख और तकलीफ में है। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून के कटहरे में लाया जाएगा। रिजवाना पर तशद्दुद करने वालों को कानून के कटहरे में लाना जरूरी है। रिजवाना का केस तो सामने आ गया, कितने इस तरह के केसेस डर की वजह से छुपाए जाते हैं। मरीम नवाज ने कहा कि अगली नस्ल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद के सिविल जज की अहलिया के हाथों तशद्दुद का शिकार होने वाली घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना की सेहत में नुमायां बेहतरी देखने में आ रही है। रिजवाना के प्लेटलेट्स 12,000 से बढ़कर 80,000 हो गए। प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रोफेसर अल-फरीद जफर का कहना है कि रिजवाना की सांस में बेहतरी पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी है। उम्मीद है रिजवाना की सेहत आइंदा 24 घंटों में मजीद बेहतर होगी। रिजवाना के जिस्म में मौजूद इन्फेक्शन में कमी वाक़ई हो रही है। इन्फेक्शन में मजीद कमी के बाद बाजू की सर्जरी की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता 6 बरस की बुलंद तरीन सतह 49,000 पॉइंट्स को अबूर कर गई। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर $2.18 सस्ता होकर $287.20 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का ₹1.5 महंगा होकर $294 का हुआ, लेकिन दिन के इख्तिताम पर दोबारा कल के रेट $292.50 पर आ गया। वज़ारत ख़ारिजा में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 5 साला स्ट्रेटेजिक तिजारती मुआहिदा। पाक ईरान वज़राए ख़ारिजा ने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबे में ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा, गवादर में बिजली की फराहमी में ईरान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। 2023 से 2028 तक के लिए बाहमी तिजारती मुआहिदे को हतमी शक्ल दे दी है। बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ेगी। आज के इक़दाम अगले कई सालों तक हमारे अवाम के लिए फ़ायदेमंद होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, मईशत, तिजारत और कल्चर पर दोनों ममालिक में काम हो रहा है। गैस पाइपलाइन मनसूबा दोनों मुल्कों के मफाद में है। ईरान, चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका सरमायाकारी मनसूबा होना चाहिए। पाक ईरान बॉर्डर मार्केटों के क़याम से तिजारत में आसानी हो रही है। तिजारत में मज़ीद वुसअत चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने बाजोड़ धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से ताज़ियत भी की। ऐसा कोई फोरम नहीं जहां लोगों की शहादत पर आवाज बुलंद न की हो। कुछ जिम्मेदारियां हुकूमत और रियासत को भी पूरी करना होंगी। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का जिला बाजोड़ में तकरीब से खिताब। कहा, वो मुल्क में पुरअमन सियासी जिद्दोजहद कर रहे हैं। बाजोड़ में उलमा, हुफाज और दीनी जलसे पर धमाके की शदीद मजम्मत करते हैं।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि आइन की पाबंदी सबसे ज़्यादा चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर आयद होती है। इस्लामाबाद के फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान बार काउंसिल की तकरीब से खिताब में कहा, इस मनसब पर मेरी अव्वलीन तरजीह अपनी बरादरी के मसाइल का हल भी था। माजी में देखा गया कि सरबराह इदारे का आया और सब कुछ ऊपर नीचे होता रहा। पार्लियामेंट में बिल पेश हुए हैं, अभी बहुत काम पड़ा है। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की शदीद मजम्मत। एक बयान में कहा कि वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल वापस ले। इस बिल से खुफिया इदारों को किसी भी शहरी को हिरासत में लेने की खुली छूट दे दी गई है। तरमीम से खुफिया इदारों को सर्च वारंट के बगैर किसी भी शहरी या जगह की तलाशी की छूट दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम आईन पाकिस्तान से भी मुतसादिम है। तवक्को है कि सेनेट की कायमा कमेटी मुजवजा तरमीम को मुस्तरद कर देगी। इंतखाबात मुलतवी होने की बात वज़ीर आज़म के बयान से जोड़ी जा रही है। ये नून लीग की नहीं बल्कि इत्तेहादियों की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा, मुस्लिम लीग नून एक दिन भी इंतखाबात मुलतवी नहीं करना चाहती। मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात होना मुमकिन नहीं। इंतखाबात को पुरानी मरदमशुमारी पर कराएं तो मुमकिन होगा। अगर मसाइल से निकलना है तो बर वक्त इंतखाबात ज़रूरी हैं। कहा कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कब होगा उन्हें तारीख का इल्म नहीं। मरदमशुमारी पर पहले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ हल भी हुए। मरदमशुमारी की रिपोर्ट देख कर फैसला करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आईनी तौर पर 90 दिन में इलेक्शन होना है और ऐसा ही होगा। नहीं लगता कि इलेक्शन में 90 दिन से ज़्यादा लगेंगे। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की पीटीआई को आम इंतखाबात में इत्तेहाद की पेशकश। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के तर्जमान ज़ियाउल्लाह बंगश ने कहा है कि पीटीआई से आम इंतखाबात में इत्तेहाद के लिए तैयार हैं। इलेक्शन में हर हल्के में उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जूनियर वर्ल्ड चैंपियन स्क्वॉश हमजा खान की मुलाकात। तारीखी फतह पर नौजवान को मुबारकबाद। 1 करोड़ रुपए इनाम का चेक भी दिया। कहा, पाकिस्तान ने दिहाइयों के बाद स्क्वॉश का इतना बड़ा टाइटल जीता। हमजा खान ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी या नहीं? वज़ारत ख़ारजा में हुकूमती कमेटी का अहम इजलास में वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खर, कमर ज़मान कायरा, मरियम औरंगज़ेब शरीक। इजलास में फॉरेन सेक्रेटेरिएट एशिया डेस्क के नुमाइंदे और इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे भी अपनी राय देंगे। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम को भारत भेजने या न भेजने से मुताल्लिक़ फैसला किया जाएगा। लाहौर में मुबैना तौर पर रात देर तक ट्रेनिंग करने वाले वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन एहसन रमजान को पुलिस उठा कर ले गई। तारुफ कराने पर उल्टा पुलिस ने कहा कि हम पर कौन सा एहसान किया है। दोस्त ने आकर थाने से छुड़ाया। एहसन रमजान ने कहा कि अपने ही मुल्क में जलील और रुस्वा किए जाने पर अफसोस है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से इंक्वायरी का मुतालबा। पुलिस के मुताबिक रात 10 बजे के बाद स्नूकर क्लब नहीं खोले जा सकते। निगरान वज़ीर आला ने भी नोटिस दे लिया। रिपोर्ट तलब तहकीकात का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्नूकर चैंपियन से नारवा सलूक किसी सूरत कबूल नहीं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में घर से लड़की की फंदा लगी लाश मिली है। एसपी साद असद रजा के मुताबिक लड़की की चंद साल कबल शादी हुई, जिसके बाद अलहदगी हो गई थी। लड़की घर में अपने भाई के साथ रहती थी। लड़की के भाई ने पुलिस को बताया कि अलहदगी के बाद खातून जहनी दबाव का शिकार थी। लड़की को शनाख्त कर लिया गया है। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक लड़की ने खुदकुशी की। वाक़े की जगह से नींद की गोलियां भी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत की असली वजह मालूम की जा सकेगी।
आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। 8 मुकाम केरन, अपर नीलम, शारदा, अड़ांगकेल में मूसलाधार बारिश। मुजफ्फराबाद के नवाह में राड़ा दमेशी के मुकाम पर भारी लैंडस्लाइडिंग के बायस दर्जनों रिहायशी मकानात मलबे तले दब गए। जानी नुकसान की इत्तला नहीं। लैंडस्लाइडिंग के बायस कब्रिस्तान भी मुतासर। लोग कब्रिस्तान में से अपने प्यारों की कब्रों से मैयतें भी दूसरी जगह मुंतकिल करने पर मजबूर। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और तेज हवाएं। 120 फीडर्स ट्रिप कर गए। पेशावर, चारसदा, मर्दान, तंगी स्वाद समेत दीगर इलाकों में बिजली की तरसील मुतासिर। पेस्को तर्जुमान के मुताबिक 80 फीडर्स बहाल कर दिए गए। पंजाब के दरियाओं में तग़यानी की सूरत हाल बरकरार। दरियाए रावी में कबीरवाला के मुकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। पानी बस्तियों में दाखिल, कई एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर। बंद की मरम्मत के लिए खड़ा ट्रैकर भी सैलाबी रैली की नजर हो गया। दरियाए सतलुज में एम्प्रेस ब्रिज पर पानी के बहाव में इजाफा लिया में दरियाए सिंध में कटाव से ज़मीनी और फसलें दरिया बुर्द। दरियाए सिंध में सक्खर से दरमियाने दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। आइंदा 24 से 48 घंटों में पानी की सतह में कमी का इम्कान। मोरो दादू पुल के मकाम पर दरियाए सिंध की सतह में इजाफा। कच्चे के मजीद 26 रिहात ज़ेरे-आब आ गए। तादाद 56 हो गई। मकीनों की नकल मकानी जारी। PDMA ने 4 से 6 अगस्त तक दरियाए जहलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। मुताल्लिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी समेत बलोचिस्तान के बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। झलमक्सी में सैलाबी सूरत हाल के बावजूद भी पोलियो वर्कर्स फराइज की अंजाम दही में मसरूफ। सैलाब से मुतासरा गोट कभर में मर्दो खवातीन पोलियो वर्कर घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। बलोचिस्तान भर में 1 अगस्त से 5 अगस्त तक पोलियो मुहिम जारी रहेगी। शुगर मिल्स पर छापे मारकर 2 लाख टन चीनी कब्जे में लेने। पंजाब में चीनी सस्ती कराने का ख्वाब हकीकत न बन सका। उल्टा चीनी मालिकान ने अपना दाव खेल लिया। होलसेल में चीनी 3 रुपए बढ़कर 136 रुपए किलो हो गई। दुकानों पर 150 रुपए किलो पहुंच गई। कराची में चीनी की होलसेल कीमत 142 रुपए फी किलो हो गई। आम दुकानों पर 147 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। मुल्क में मुख्तलिफ अमराज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 200 से ज़ायद अद्वियात की किल्लत से बहरान पैदा हो गया। मार्केट में स्मगल शुदा और जाली अद्वियात की फराहमी। ज़राए के मुताबिक टीबी, खून पतला करने वाली अद्वियात, मुख्तलिफ वैक्सीन और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की किल्लत हो गई है। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि पैदावारी अखराजात में इजाफे के बायस दर्जनों अद्वियात नहीं बनाई जा रही। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शहरियार आफरीदी और इनके भाई समेत 10 कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। शहरियार आफरीदी की किसी और केस में गिरफ्तारी रोकने के लिए 7 दिन की हिफाजती जमानत भी मंजूर। तर्जुमान PTI का पार्टी रहनुमा इफ्तिखार दुरानी के इस्लामाबाद से इगवा का दावा। कहा, इफ्तिखार दुरानी के इगवा से मुतालिक तफसीलात जमा की जा रही हैं। ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद में इफ्तिखार दुरानी के घर पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जुलाई में लापता अफराद की तादाद में 157 मजीद अफराद का इजाफा। मजमूई तादाद 9,736 से बढ़कर 9,893 हो गई। लापता अफराद कमीशन ने अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल अब तक जबरी गुमशुदगियों के 690 केस रिपोर्ट हुए, जबकि 615 मुकदमात निपटाए गए। कराची के इलाके अल-फलाह में 2 तालिबे इल्मों को जाली मुकाबले में जख्मी करने के इल्जाम में SHO हिदायतुल्लाह गिरफ्तार। 3 एहलकार फरार हो गए। गोलियां मारे जाने से पहले दोनों भाइयों को गिरफ्तार करने की वीडियो सामने आई थी। अहले खाना के मुताबिक नूर मोहम्मद और फहीम अहमद छुट्टियां गुजारने वालिदा के पास कराची आए थे। गवर्नर सिंध ने किसी इंतजाम के बगैर राशन देने का ऐलान कर दिया।
अचानक राशन की तकसीम के ऐलान पर हजारों खवातीन गवर्नर हाउस पहुंच गईं। गवर्नर हाउस की सड़क बंद होने से इर्द गिर्द की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सैकड़ों गाड़ियां घंटों ट्रैफिक जैम में फंसी रहीं। पुलिस ने राशन की तकसीम का आसान हल ये निकाला कि इर्द गिर्द की सड़कें बंद कर दी। पाकिस्तान और भारत को बराह रास्त बातचीत के जरिए मसाइल हल करने चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से पड़ोसी मुल्क को मुज़ाकरात की दावत पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम हमेशा कहते रहे हैं कि पाकिस्तान भारत मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तानी विफाकी तहकीकाती इदारा FIA और पुलिस मोबाइल फोन हैक करने के लिए इसराइली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइली अखबार ने दावा किया है कि FIA और पुलिस ने इसराइली साइबर टेक्नोलॉजी सिंगापुर के जरिए खरीदी। रिपोर्ट के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी 2012 से FIA और पुलिस के जरिए इस्तेमाल है। बैनुल-अक़वामी शिपिंग रिकॉर्ड के मुताबिक इसराइली कंपनी सिलरबिट एशिया पैसिफिक ने 2019 तक पाकिस्तानी कंपनी और FIA को मसनूआत फरोख्त की। 2012 में सिंध पुलिस ने भी मोबाइल डेटा फॉरेंसिक के लिए इसराइली कंपनी से डिवाइस हासिल की। वाज़ेह रहे कि बेलारूस, चीन, युगांडा, रूस और बांग्लादेश समेत कई मुल्क इसराइली कंपनी से ये टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के खिलाफ दरखास्तों पर केस की समाअत का दूसरा दिन। आर्टिकल 370 की मनसूखी सियासी मकासद के लिए सियासी तौर पर की गई, आईनी तौर पर नहीं। दरखास्त गुजारों के वकील कपिल सिब्बल के दलाइल। कपिल सिब्बल ने अपने दलाइल में कहा कि आर्टिकल 370 के तारीखी पस मंजर को जानना जरूरी है। आर्टिकल 370 की मनसूखी एक सियासी इकदाम है, आईनी नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ दरखास्तों पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है। भारतीय चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। चीन में तूफान डॉक्सफरी के ज़ेरे असर शदीद बारिशों से तबाही। दारुल-हुकूमत बीजिंग में मुसलसल 5 रोज से जारी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, तेज सैलाबी पानी सड़कों में मौजूद गाड़ियां तक बहा ले गया। सूबे हीबाई में शदीद बारिशों के सबब सैलाबी सूरत हाल। हीबाई के शहर जूजू में सैलाबी पानी हर तरफ राज, कई फुट पानी में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। पहले से तूफान में घिरे चीन को एक और तूफान का सामना। तूफान चीन की जानिब बढ़ रहा है। जनूब, मशरकी और मशरकी इलाके मुतासर होंगे। अमेरिका में घर के भेदी ने लंका ढा दी। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमे में उन्हीं के दस्ते राज और नायब सदर माइक पेंस अहम गवाह बन गए। कहा सन 2020 के इलेक्शन को उलटने की कोशिश पर ट्रंप को नाअहल करार दे देना चाहिए। जो शख्स खुद को आइन से मावरा समझता हो उसे सदर बनने का हक नहीं। ट्रंप दूसरी बार रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद हैं। माइक पेंस भी इस दौड़ में उनके हरीफ हैं। इस्लाम को अजीम मजहब तस्लीम किए जाने के हवाले से करारदाद अमरीकी कांग्रेस में पेश। करारदाद रियासत टेक्सास के नुमाइंदे अल ग्रीन की जानिब से पेश की गई। करारदाद के तायद करंदगान में कांग्रेस मेंबर इल्हान उमर, राशिदा तलीब, आंद्रे कार्सन शामिल। करारदाद के मतन में कहा गया है कि लफ्ज़ इस्लाम का मतलब खुदा की मर्जी के सामने सिर तस्लीम खम करना और अमन है। वाज़ेह किया गया है कि कुरान मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान रवादारी की बात करता है। अमेरिका में मुसलमानों की तादाद 35 लाख बताई गई है। ईरान में हिजाब की खिलाफ वर्जी पर नए कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला। हिजाब कानून में कैद, मसनूई जहानत के जरिए निगरानी और क्रैक डाउन की तजवीज़ शामिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हिजाब कानून का मुजवजा बिल इतवार को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जासूस कहें या अदाकारा, भारत कंफ्यूज। पाकिस्तान से भारत जाने वाली खातून सीमा हैदर को भारत ने फिल्म ऑफर कर दी। निजी प्रोडक्शन हाउस की पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर से मुलाकात। फिल्म अ टेलर मर्डर स्टोरी में भारतीय जासूस का किरदार ऑफर कर दिया। प्रोडक्शन हाउस की टीम ने सीमा हैदर का ऑडिशन भी लिया। सीमा हैदर भारतीय नौजवान से शादी करने के लिए पाकिस्तान से भारत गई थी। पीसीबी के साबिक चेयरमैन और साबिक टेस्ट क्रिकेटर एजाज बट इंतकाल कर गए। एजाज बट की उम्र 85 साल थी। एजाज बट तवील अरसे से बीमार थे। 10
साल तक सिर्फ कच्ची सब्जियां और फल खाने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की फाकों से मौत वाक़ई हो गई। 39 साल रूसी जाना सैमसोनोवा बदतरीन कमजोरी का शिकार होने के बावजूद दूसरों को कच्ची सब्जियां और फल खाने की तरगीब दिया करती थी। पड़ोसियों के मुताबिक जाना ने 6 साल से पानी नहीं पिया। वो फलों और सब्जियों और उनके जूसेस पर गुजारा करती रही। जाना की वालिदा के मुताबिक जाना का इंतकाल हैजे की किस्म के एक इन्फेक्शन से हुआ।